नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। आइए अपनी बात शुरू करने से पहले मैं 70 के दशक की बड़ी मशहूर फिल्म शोले के कुछ डायलॉग आपको याद करवाता हूं। दो चोर हुआ करते थे। जब उन्हें ठाकुर लाता है, जो पहले पुलिस में होते थे, तो उनको लाने के लिए एक जगह दिखाता है, उनको अंदर लाता है कमरे में और वहां पर उनकी ठुकाई हो जाती है। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की। जब दोनों ने मिलकर जो उन पर हमला करने वाले थे कमरे के अंदर, उनको मारा, वो धाराशाही हो गए। तब संजीव कुमार, उसने कहा ये कौन थे? तो संजीव कुमार ने कहा ये मेरे ही आदमी थे जो ठाकुर के रोल में था। उन्होंने कहा ऐसा हमला क्यों किया? उन्होंने कहा मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे बाजुओं में आज उतना ही दम है जितना पहले हुआ करता था। तो कहा धर्मेंद्र ने कि कैसा लगा? उसने कहा मैंने जो किया सही किया। तभी वो तिजोरी खोलता है और उसने पैसे निकाल के, रामलाल जो कलाकार होता है उसमें, तो उसने कहा मैंने कोई गलती नहीं की। जब पैसे निकालता है तो धर्मेंद्र कहता ठाकुर साहब आपने एक गलती ज़रूर कर दी, हमें तिजोरी दिखा दी। आगे के दृश्य आपको मालूम है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में दो ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत आई जिनका अपना आधार था, जो एक प्रजातंत्र में नया आयाम देंगे, और उसके साक्षात प्रमाण आज सुरजीत सिंह सलाथिया ने दिए अपने विधानसभा के क्षेत्र में, जहां 2 बार वो विधायक रह चुके, मंत्री भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा समारोह एक पहले नरेंद्र मोदी जी ने हमें स्टेडियम में किया था और दूसरा सुरजीत सिंह सलाथिया ने रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि इसी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री के वोट मांगने के लिए आए थे। इतनी जनसभा नहीं थी जितनी सुरजीत सिंह सलाथिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आकर कर दिया। आज सुरजीत सिंह सलाथिया ने बता दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लिया है और उन्हें उप प्रधान का पद दिया है तो बहुत ठीक किया, बहुत कुछ करेंगे, निश्चित तौर पर बात है। सुरजीत सिंह सलाथिया को वो जब भी इलेक्शन आती है बनते हैं, टिकट मिलती है नहीं, एक दूर की बात है, मगर आज उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं और पिछले जो 40-45 सालों से, और उसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण भी हूं, चूंकि मैं भी उसी विधानसभा क्षेत्र में हूं जहां सुरजीत सिंह सलाथिया ने अपना राजनीतिक जीवन कैरियर शुरू किया था और मैंने पत्रकारिता का किया। उनको देखा, उसकी बहुत निष्ठा देखी और उसका प्रमाण आज मिला। इतनी ज़्यादा जनसभा जो है सभी उसमें लबालब प्रसन्न हो गए, यहाँ तक कि महासचिव जो श्री कौल जी हैं, अशोक कौल जी, निश्चित तौर से सभी प्रसन्न थे। सुरजीत सिंह सलाथिया ने यहाँ पर जिस तरीके से पंचों, सरपंचों, असंख्य को लाया विधानसभा, चाहे वो बिश्नाह की थी, सांबा की थी, विजयपुर की थी, बहुत से लोग जो हैं, हालत ये हो गई थी कि स्टेज पर आयोजकों को कहना पड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, अब स्टेज से उतर जाइए, स्टेज टूट सकती है। हम भी, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा भी बिल्कुल कैमरा लगा के बैठे थे, स्टेज कहीं टूट ना जाए। शुक्र है उन्होंने सही समर्पण किया। बहुत बहुत स्टेजें टूटी, आपने देखा होगा। यहाँ पर ये उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। असंख्य लोग जो स्टेज पर आए थे उनको कहा आप भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो, औरों को आने दीजिए। बड़ा अच्छा कदम उठाया। मगर ऐसे में जो सभी ने अच्छा बोला, मगर सुरजीत सिंह सलाथिया ने भारतीय जनता पार्टी को और उस विधानसभा क्षेत्र या जम्मू को आईना दिखा दिया कि कितनी गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने की हैं और किस तरीके से किसान मारा जा रहा है। लैंड माफिया है, दूसरा माफिया है, वो चरम सीमा पर है। और आपको तो पता है, आरोप लगते हैं ये लैंड माफिया, वाइन माफिया, कोई भी है, कहीं ना कहीं से इसमें सत्ताधारी दलों के नेताओं के नाम आ रहे हैं। हमसे ज़्यादा दर्शक आप जानते हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया ने आज खुलकर किसानों की बात की और लैंड माफिया को भी घेरा। और आपको पता है इस इलाके में लैंड माफिया बहुत सक्रिय है। सुरजीत सिंह सलाथिया ने यहाँ जो गरीबों की, किसानों की ज़मीन जो है सरकार उन पर कब्जा करनी चाह रही है, चाहे वो विजयपुर है, सांबा है, आगे कघवाल है, हीरानगर है, वहाँ की जो बात की उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रमाणित कर दिया। वो ग्राउंड से जुड़े नेता हैं और उन्होंने ये सारी बातें कही। जरा आप भी तो सुनिए। नेता हैं और यहाँ भी बैठे हुए हैं और यहाँ भी हैं। सवाल इस बात का है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो लोग, अगर दरिया हमारे हैं, जमीनें हमारी हैं, अगर यहां से आप रॉयल्टी निकालते हो, माल बेचते हो और मेरे गरीब आदमी का भी गला वही पकड़ा जा रहा है। बजरी और रेत का एक माफिया यहां आया है
गंगा प्रसाद जी भी इसमें सहमत होंगे या नहीं होंगे, रब जानता है। तो हालत है कि लोगों को एक ट्राली जो है वो 700 रुपए की आती थी, आज 3500 रुपए की मिल रही है। कहां जाएगा गरीब आदमी? कोई बजरी का रेट है, मिलती नहीं। दूसरा, मैं मानता हूं अगर आपके बाप दादे ने आज से 70 साल जमीन को संचालन किया, उसी से रोजी रोटी बनती थी। अगर 4 कनाल किसी ने साथ में वो चोई लगती थी, तो साहब उसको अगर जोड़ लिया, 70 साल के बाद वहां पे बोर्ड लगा रहे हो। मसला इस बात का है, मैं कौन सा बाप, इसकी सारी बागडोर आपके पास है, ये जनता आपके साथ है। इस मसले को डिप्टी निर्मल सिंह जी आप उठाइए। बॉर्डर में क्या हाल है, अगर वो 4 कनाल जमीन लेके सरकार का पेट भर जाता है, इन गरीबों को मारना है तो मार दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, बेरोजगारी है, इनके भी साधन ढूंढने होंगे। लेकिन मैंने सुना है कि जहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, प्राइवेट, जहां पे लोग आके काम अपना खोलना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी कारोबार खोलें उसमें हमारे नौजवानों का हिस्सा जो है 80% लोगों का होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है यहाँ काम कर सके। प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी देन है कि यहाँ पे एम्स आया। ये तैयार होके जो आप लोग दिल्ली जाते थे, किसी दूसरे हिस्सों में जाके इलाज कराते थे, अभी अगले साल आपकी ओपीडी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा तोहफा इस इलाके के लिए है। लेकिन जनाबे आला, कोशिश करिए कि वहां पे हमारे नौजवान भी लग सके, वहां पे नौजवानों का हिस्सा मिल सके। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमसे, क्योंकि मैं लंबी तकरीर इसलिए नहीं करना चाहता, फिर वक्त मिलेगा, लेकिन हम जम्मू के काश के लिए आए हैं, आप लोगों की बात करने आए हैं, आपकी तरक्की की बात करेंगे, आपके उत्थान की बात करेंगे, आपके हक की बात करेंगे, उससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ये बताना चाहता हूं। दूसरे जो बड़े नेता, उनका एक अपना कद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर रहा, एक सफल व्यापारी हैं और एक सफल मीडिया मैन भी हैं, मीडिया टाइकॉन हैं, देवेंद्र सिंह राणा। वो पुंछ में थे। पुंछ से भागते भागते, हालांकि प्रदेश प्रधान उनके साथ थे, प्रदेश प्रधान जो हैं या तो थक गए थे या वहीं रहे, मगर देवेंद्र सिंह राणा ने दोस्ती भी निभाई। जैसे शोले में बीरू और उनकी थी, वो भी यहाँ आए, चूँकि सूर्य दोनों ने इकट्ठे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और एक अंदाज होता है, सभी को मालूम है देवेंद्र सिंह राणा का किस ज़बरदस्त ढंग से बोले। मिठड़ी ये डोगरे दी बोली थे, खंड मिठे लोग डोगरे, डोगरी में बहुत अच्छा बोले। सबको उन्होंने, सबका मन मोह लिया। और अपने भाषण में देवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में आए, कारण क्या था, यानी कि उन्होंने आज बिल्कुल साफ कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनका दम इसलिए घुट रहा था कि जम्मू की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करता था। आप भी सुनिए। कि जम्मू संभाग जेड़ा है वो एक बहुरंगी गुलदस्ता है। उस बहुरंगी गुलदस्ते दे विच हर किस्म के फुल हैं,
हर किस्म की खुशबू है। पूरे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और असे आख्या कि एक जम्मू तो भी एक आवाज निकले पूरे जम्मू कश्मीर। 70 साल कश्मीर तो आवाजा आउंदियां रही कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबल इं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का नक्शा इं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की बनावट इं होनी चाहिए। एक बार असें भी आख्या कि पार्टी लाइन के ऊपर उठिए, जम्मू की तरफा एक जम्मू कश्मीर का नक्शा दिता जाए। जिया से आके जम्मू की तरफा नक्शा दिता जाए, विरोधाभास शुरू हो गया और सारी ढिड पीड़ शुरू हुई। कश्मीर जम्मू की गल करे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर जम्मू जम्मू कश्मीर की गल करे तो सारे एतराज। वक्त आया, इधर डीलिमिटेशन कमीशन आई, सलातिया साहब और मैं पार्टी की तरफा उसे पेश हुए। अगर आगे जम्मू की भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, जम्मू की भी अपना हक मिलना चाहिए, जम्मू की किसी की इजाजतदारी नहीं होनी चाहिए। जम्मू सूबा जरा है और जम्मू सूबे की जिसलिए अस गल करते हैं, अगले 2.5 डिस्ट्रिक्ट की गल करा दे, फिरका प्रस्ती की गल करा दे, लेकिन अस गल करा दे लखनपुर तो लेइए पुंछ, पुंछ तो लेइए बॉर्डर, जम्मू सूबे की गल करा। और असें आख्या कि जम्मू सूबे की भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, दूसरा हक यही राजी नहीं थे। जो उत्साह इस रैली में मैंने भी देखा और पहले नारा जम्मू जम्मू का लगता था, आज इस पंडाल में अपार जनसभा के भी सलाथिया सलाथिया का नारा लगा, चाहे वो नर थी या नारिया थी। सभी ने एक बात कही, सुरजीत सिंह सलाथिया जिंदाबाद। सलाथिया 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 जिंदाबाद, सलाथिया जिंदाबाद, सलाथिया सलाथिया। मगर एक प्रश्न यहाँ आन खड़ा होता है, विधानसभा के चुनाव की कोई घोषणा भी हुई नहीं है, परिसीमन रिपोर्ट आनी है, उसमें बड़ी ऊह पाह की स्थिति है अभी। यानी कि दिल्ली दूर है, मगर जब भी चुनाव होता है, जो 7 सीटें बढ़ाने की बात परिसीमन कर रहा है, क्या उसमें विजयपुर विधानसभा क्षेत्र जो सुरजीत सिंह सलाथिया की है, पहले चंद्र प्रकाश गंगा भी थे, अब चंद्र प्रकाश गंगा एमएलए ही रहे, यहीं से सुरजीत सिंह सलाथिया दोनों लड़े थे आपस में चुनाव। और उस चुनाव में जब चंद्र प्रकाश गंगा बोलने आए तो उन्होंने बात थोड़ी क्लियर भी कर दी। अच्छा कि उन्होंने बात क्लियर कर दी, मगर जनता सब जानती है, उनके चेहरे पर था। आइए देखिए उन्होंने भी क्या कहा। सुरजीत सिंह जी, हम दोनों इकट्ठे बैठे थे, सलाथिया जी, हमने एक ही बात कही थी कि हम आपके विरुद्ध चले हैं, कार्यकर्ताओं में बड़ी खटास है, लेकिन हम दोनों का ये फर्ज बनता है कि जहां पर भी मनमुटाव हो हम तुरंत उसको दूर करें, ताकि हम एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर आए। कभी भी हमारे में कहीं भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए। आज भी जो लोग किसी अलग नजरिए से देखते हैं, शायद उनकी ये मूर्खता होगी, और ऐसे लोगों को भी जो बड़ी सोच है उसको लेकर चलना है। अब बात आती है कि क्या अगर परिसीमन रिपोर्ट में विजयपुर रिजर्व हो जाती है तो सुरजीत सिंह सलाथिया चुनाव कहां से लड़ेंगे? सांबा अगर जनरल हो जाती है तो कांटों भरा ताज सुरजीत सिंह सलाथिया के लिए हो सकता है। मगर कौन नहीं जानता, भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक, भारतीय जनता पार्टी में एक से एक विद्वान, एक इंटेलेक्चुअल टीम है जो तय करेगी कि सुरजीत सिंह सलाथिया को टिकट सांबा से दी जाती है अगर ये रिजर्व हो जाती है, या उनको एक नेशनल हीरो बनाकर बाहर भेजा जाता है, या जम्मू में जब विधानसभा के चुनाव हो गए तो अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाएगा। उनका अपना रुतबा है। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा कि चुनाव कब होते हैं। मगर आज की जनसभा में रिकॉर्ड तोड़ जनसभा का अपार समूह जो आया वो साबित कर गया कि अगर ग्राउंड के कोई नेता हैं वो हैं सुरजीत सिंह सलाथिया। इस अपार जनसमूह में बहुत बड़ा रोल जो है वो युवा राजपूत सभा और अखिल भारतीय मनास बिरादरी का भी है।
जम्मू से ही सुरजीत सिंह सलाथिया जब अपने जम्मू के निवास से निकले उससे पहले ही एक बहुत बड़ा काफिला मोटरसाइकिल नौजवान, हालांकि कई नौजवानों को बार बार कहा गया हेलमेट डालो, और जब हम सीधा प्रसारण कर रहे थे हमें भी बार बार हमें कटाक्ष किया जा रहा था, वेयर आर द हेलमेट ऑफ दीज बॉयज़। बिल्कुल सही बात है, और कोरोना का भी सही पालन नहीं हुआ, ये हमें भी दुख लग रहा था, हम भी कह रहे थे। हालांकि जिस अगली गाड़ी में अखिल भारतीय मनाज बिरादरी के जो प्रधान हैं हरनाम सिंह जी भी कह रहे थे साइड पे चलो, बच्चे नौजवान हैं, फिर आज का दिन भी खुशी का था, मगर इसमें बहुत बड़ा रोल इस जनसभा को और चार चांद लगाने के लिए युवा राजपूत सभा का था, और उसके उप प्रधान दिलावर सिंह मनाज भी थे। युवा राजपूत सभा का एक मुख्य उद्देश्य है कि महाराजा हरि सिंह जी के 23 सितंबर के जन्म दिवस पर सरकार छुट्टी घोषित करे। हालांकि डॉक्टर करण सिंह महाराजा जी के पुत्र थे, वो नहीं कर पाए, करण सिंह के बेटे आगे नहीं कर पाए, मगर बीड़ा उठाया युवा राजपूत सभा ने, और हर जगह जाकर वो बात कर रहे, यहाँ तक कि महामहिम उपराज्यपाल के पास यहाँ से युवा राजपूत सभा गई थी, और महामहिम ने कहा था आप अभी आंदोलन ना करें, हम पूरा प्रयास करेंगे, छुट्टी दे दी जाए। संभवतः इसी उम्मीद को लेकर युवा राजपूत सभा भी गई, और हमने इस बारे में ख़ास तौर पे युवा राजपूत सभा के उप प्रधान दिलावर सिंह मनाज से भी पूछा, आप यहाँ आए हैं कि आपकी बात होगी? उन्होंने ये कहा। प्रधान दिलावर सिंह मनाज है। दिलावर सिंह मनाज जी युवा राजपूत सभा के तो आप प्रधान हैं, और आपने उपराज्यपाल तक को ये प्रमाणित कर दिया है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन से छुट्टी होनी चाहिए, मगर आज आप एक नया जो इतिहास सुरजीत सिंह सलाथिया बन रहे हैं, आप हैं और अखिल भारतीय मनाज सभा के प्रधान भी हैं, युवा राजपूत सभा जो है आप उप प्रधान हैं, क्या देखा, क्या भविष्य होगा भारतीय जनता पार्टी का? आज हम यहाँ इस मंच से भी यही अपील करेंगे कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी यहाँ से भी मांगेंगे। हमें जहाँ भी कोई मंच मिलेगा, पहले हमारे लिए महाराजा हैं, उसके बाद हमारे लिए पार्टी है, इसलिए पहले हम महाराजा की, अगर हम कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर हमारे राजा की छुट्टी मिलेगी तो हमारी रिस्पेक्ट है, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो। आज हम इस मंच से भी यही बात सारे लोगों को बताएंगे कि जब तक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं मिलती तब तक हम लोग युवा राजपूत सभा इस बात का संघर्ष करेगी, चाहे हम बीजेपी के साथ चल रहे हैं। दुख जरूर लगा कि स्टेज पर जितने थे महाराजा का नाम तो लेते थे, किसी ने छुट्टी की बात नहीं की। काश, चाहे वो सुरजीत सिंह सलाथिया थे, देवेंद्र सिंह रैना थे, निर्मल सिंह थे, राज्यसभा के पूर्व सांसद मनाज थे, शमशेर सिंह, कोई तो करता, किसी ने नहीं की। मगर युवा राजपूत सभा अडिंग है, ये बात करते रहेंगे जब तक महाराजा हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी नहीं मिली, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आशा है अब भारतीय जनता पार्टी को कुंभकर्ण की नींद इस विषय पर जागना होगा, और महाराजा को छुट्टी के लिए भाजपा को बहुत आना पड़ेगा। बस इतना ही, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.